वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का तीसरा चैप्टर मैक्स मूलर। ठीक है, तो ये चैप्टर बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखें और इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो दोस्तों, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो दारिश नामक सोना का सिक्का था उस समय आपको पता होना चाहिए 172 सोने के सिक्के मिले हुए थे। ठीक है, और ये कहाँ मिले थे? तो ये वाराणसी के पास मिले थे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, वाराणसी। ठीक है, ये वाराणसी के पास 172 सोने के सिक्के मिले थे और वॉरेन हेस्टिंग्स को मिले थे। वॉरेन हेस्टिंग्स को, जो उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना आपको। चलिए, साथ में क्वेश्चन अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी भाषा के थे। ठीक है, तो सबसे पहला इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग को शायद से जान लेनी चाहिए। जिससे मैक्स मूलर जो थे उनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ देगा तो मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में। ठीक, जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ दे, यानी इनका जो जन्म हुआ था मतलब कहाँ हुआ था, और जैसे मान लीजिए इनकी जो मतलब 1823 ईस्वी में शायद से इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 6 दिसंबर और 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिए 28 अक्टूबर एंड 1900 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग बार बार देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर इनके बारे में और कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे इनके पिताजी का नाम था विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। ठीक है, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, इनके पिताजी का नाम था विल्हेल्म मूलर। और मात्र ये 4 वर्ष की आयु में थे तब क्या हो गया था? इनके पिताजी का देहांत हो गया था। मात्र 4 वर्ष की आयु में ये जब थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और ये जर्मन के थे, तो मतलब इनका जो जन्म हुआ था जर्मन के थे। ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्तियों में से एक हैं और इन्हें बहुत ही अधिक भाषा का ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत की भी पढ़ाई प्रारंभ की थी। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, संस्कृत की जो पढ़ाई थी वो मात्र 18 वर्ष की आयु से इन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, और वे लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई आरंभ करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस विश्वविद्यालय से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा की तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया है? तो इनकी व्याख्या जो की है, तुलनात्मक व्याख्यान किया है, वो मैक्स मूलर के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया है? तो इसका अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर अनुवाद होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया है? तो ये जस्ट अभी इसका उत्तर बताएं। उन्होंने मतलब संस्कृत का अध्ययन करना प्रारंभ किया था। मात्र उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष की थी। ठीक है, और जब ये मात्र 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का निधन हो गया और इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी, बहुत ही मुश्किल से पढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्स मूलर जी की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैक्स मूलर जी को जो मृत्यु हुई थी वो 1900 ईस्वी में। इससे जस्ट मतलब कुछ ही समय पहले हम बता चुके थे, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुई है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पारसियों के धर्म क्या नाम है, यानी पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो देखिए दोस्तों, पारसियों के जो धर्म होते हैं जरथुस्त्र नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो दोस्तों जनरल कनिंघम जो थे वो पुरातत्व विज्ञान से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। तो ये तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वॉरेन हेस्टिंगस को मिला था और 172 सोने के सिक्के मिले थे और वो स्थान था वाराणसी, ठीक है। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मालकिन थी उनको उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिक्के को गलवा दिया, जो कि बहुत ही दुखद घटना में से एक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। तो देखिए दोस्तों महारानी विक्टोरिया जो थी उन्होंने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि प्रदान की, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन्होंने नाइट की उपाधि त्याग कर दी, वापस लौटा दी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार का गौरव था, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुस्तकें थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया और इस विश्वविद्यालय को जला दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध दोस्तों मानव जीवन से है, मतलब मानव विज्ञान से निर्वंश विद्या का संबंध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है अगला 14 नंबर दारिश क्या है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए दारिश जो है वो एक प्रकार से पुराने सोने के सिक्के होते हैं, ठीक है। यानी सोने के प्राचीनतम सिक्के को हम लोग दारिश के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे, मैक्स मूलर जी का जन्म कब हुआ था। तो 1823 तो बताए थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध जो है दोस्तों यूनान से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मतलब मान लीजिए अगर आप पिछले क्लास में हैं तो भी अभी से ही तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप मतलब इसको बार बार पढ़ने से आपका क्या होगा कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो भारत से हम क्या सीखे, इनके जो रचनाकार हैं मैक्स मूलर जी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शाहनामा का रचना काल क्या था। तो शाहनामा का जो रचना काल था दोस्तों वो 10वीं 11वीं शताब्दी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो है संस्कृत का लैटिन अग्नि शब्द वो संस्कृत के इग्निस शब्द से बना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा हकर्स क्या थे, यानी ये जो थे दोस्तों ये आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट वीविया क्वेश्चन में से एक है। यानी ये जो मतलब ये हरकस जो थे हरकस वो क्या थे, वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हर बार आता है, हर बार मतलब हर बार, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मुंडा किस देश की जाति है। तो दोस्तों मुंडा जो है वो भारत की जाति है, ठीक है, आपको ध्यान होगा। और आप लोगों ने कभी बिरसा मुंडा जी के बारे में सुना भी होगा, बिरसा मुंडा, ये मुंडा भारत की जाति है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त किया गया। यानी नए सिकंदर विशेषण शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों जो भारत से हम क्या सीखे, ये जो नया सिकंदर शब्द जो प्रयुक्त किया गया है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत कहाँ बसता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत जो है वो गांव में बसता है, ठीक है। तो वाजिब में मतलब वास्तविकता तो यह है कि भारत वास्तविक में गांव में ही बसता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा प्रदूषण नहीं होता है, तो और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद की भावना रखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म, ये तो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इनका जन्म डेसाउ शहर जर्मनी में हुआ था, ठीक है, और 1823 में हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है मैक्स मूलर के पिताजी का क्या नाम था? तो मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है 28 नंबर, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, जैसे 25 नंबर क्वेश्चन के बाद मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ, ऑप्शन नंबर बी था। उसके बाद 26 होना चाहिए था, तो 26 यहाँ पर हमारे सामने ये रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए ये हमारा 26 नंबर है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर था, ठीक है। मात्र 4 वर्ष की आयु में, तो ये मात्र 4 वर्ष की आयु के थे तभी इनके पिताजी का मृत्यु हो गया था, देहावसान हो गया था, देहांत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्न मानव जो है इसका अर्थ होता है प्राचीन मानव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किससे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था? तो दोस्तों इस घटना का जिक्र शुरू में ही हम बता दिए थे। जो उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनको क्या हुआ था, सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था जिसमें 172 सोने के सिक्के थे और उनको दारिस कहा जाता था। तो दारिस नामक सोने के सिक्के वॉरेन हेस्टिंग्स को मिले थे 172, ठीक है, और वाराणसी में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो नीति कथा के कारण, नीति कथा इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अब जो मैं वीडियो आगे जो अपलोड करूंगा उसमें कोशिश करूंगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके टाइप करके बनाए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए भाई, कर लीजिए, कौन सा पैसा लग रहा है, कर लो ना यार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हालांकि टाइप करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और मुझे आप पर विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों? तो देखिए दोस्तों, ये मैक्स मूलर जो चैप्टर है, मतलब भारत से हम क्या सीखे, उनके जो लेखक है मैक्स मूलर, उसी चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम इसको अगर आप मतलब याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी पर लिख लीजिए और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय है और क्यों? तो आपको पता होना चाहिए, जो भारत को पहचान सकने वाली जो दृष्टि है वो एक तरह से यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, ठीक है। यानी भारत को अगर जानना है तो यूरोपियन लोगों के लिए बोला गया कि भारत को जानो, क्योंकि भारत एक ऐसी समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार याद करते रहिए, और हिंदी है तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। चलिए इसका उत्तर तो आप बोर्ड मतलब आ रहा होगा स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए, ठीक है, बार बार याद कीजिए। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? ठीक है, तो लेखक ने बताया है कि जिन्हें भू विज्ञान में, वनस्पति जगत में और जीवों के अध्ययन में, ठीक है, और पुरातत्व के विज्ञान में
नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अर्थात इन्होंने भारत की तारीफ की है, ठीक है दोस्तों। यानी अगर किसी व्यक्ति को मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत हो, यानी मतलब एक तरह से देखा जाए तो भारत सभी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है, भारत ही है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि अगर किसी मनुष्य को भू विज्ञान हो या फिर मतलब देखिए, भू विज्ञान हो या फिर वनस्पति विज्ञान हो या जीवों के अध्ययन में हो, ठीक है, या पुरातत्व ज्ञान में हो या नीति शास्त्र में हो, तो इन सभी का अध्ययन अगर आपको इस सभी के अंदर अभिरुचि है, आपको जिज्ञासा है, अभिलाषा है, तो आप इससे क्या करें, भारत से आके जरूर मिले। भारत इन सभी चीज़ों में अव्वल है, नंबर 1 पर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। और दोस्तों ये जो है चैप्टर, ये एक तरह से ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन हर बार आएगा, ठीक है। तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लेखक जो हैं उनकी दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन में हैं, ठीक है। अर्थात सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण में ही हो सकते हैं, गाँव में ही हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि गाँव के जो लोग होते हैं दोस्तों, देखिए लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य जीवन यानी भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित होता है, ठीक है। यानी जो असली भारत है वो गांव में ही निवास करता है, क्योंकि सच्चा प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट के भरी होती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो एक दूसरे में सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरी होती है, ठीक है। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये उस समय की घटना है जब इनको 172 सोने के सिक्के मिले थे और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में भेज दिए थे, ठीक है। और वहाँ पर कंपनी के जो मालिक थे उनका महत्व समझ नहीं पाए और सभी मुद्राओं को गला दिया, जिसके कारण इन्होंने, लेखक के अनुसार ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि वो क्या थी, वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा पुराने सिक्के थे, तो उनका महत्व उनको समझना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो देखिए भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है, ठीक है, तो ये बात तो सही है। तो भारत जो है अतीत और भविष्य को जोड़ता है। एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो भारत है दोस्तों वो देखिए साथ साथ देखते जाइए, भारत जो है अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान होता है, अर्थात उपस्थित होता है। यहाँ की भूमि प्राचीन भूमि से जुड़ी होती है और यहाँ की संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थे। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में माने, अर्थात पुल के रूप में माने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व बतलाएं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट, वो सभी बता दिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ कर लो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय, टाटा।